दोस्तों, आज ऐसी क्रिया के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसको यदि आप सीख जाते हैं तो आप एक नहीं सैकड़ों रोगों से मुक्त हो सकते हैं। इसे एनीमा, जलबस्ती, आंत्र स्नान या आभ्यंतर स्नान के नाम से भी बोला जाता है। इसके बारे में बोला गया है कि एनीमा सर्व रोग नाशक होता है। यदि आज का वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आप सीख जाएंगे कि हम घर में कैसे एनीमा लें और एनीमा से क्या लाभ होंगे। आज का वीडियो 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि एनीमा लेने से क्या क्या लाभ होते हैं, कौन कौन से रोग दूर होते हैं। सेकंड पार्ट में मैं आपको इसकी पूरी विधि समझाऊंगा, कैसे एनीमा लिया जाता है, क्या सावधानियां रखनी हैं और आप अपने घर में कैसे एनीमा ले सकते हैं, ये पूरा समझाने वाला हूं आज। इसलिए अच्छे से इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, एक तख्त चाहिए और एक आपके पास ये एनीमा किट चाहिए। इस एनीमा किट में एक ये पॉट होता है, इसमें लगभग 1.5 लीटर पानी आता है और इसके साथ पाइप होता है और एक ये छोटा पाइप होता है। इसके बारे में पूरा डिटेल में अभी समझाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एनीमा यदि आप लेते हैं तो इससे क्या लाभ आपको होंगे। आंतों में जो मल जमा रहता है, विशेष रूप से जो बड़ी आंत है उसमें बहुत सारा मल इकट्ठा हो जाता है, कई बार पता ही नहीं चलता, वो आंतों की दीवारों में चिपक जाता है, निकलता नहीं है। जब पानी अंदर जाएगा, उसको हम रोकेंगे कुछ देर पानी को, वो पानी उस मल को घोल करके अपने साथ बाहर निकाल देता है। तो अच्छे से अंदर की धुलाई हो जाती है। जब अंदर से धुलाई होगी, भीतर से आंतें साफ होंगी तो कई प्रकार के रोग दूर होंगे, आंतों को मजबूती मिलेगी और विशेष रूप से कौन कौन से रोगों में इसका लाभ मिलता है। कब्ज का रोग है तो आसानी से दूर होता है। आंतों में जब मल चिपका रहता है और कई दिनों तक रहता है तो उससे कई प्रकार के कीटाणु पैदा हो जाते हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं पेट में, तो उन कीड़ों की भी सफाई करता है। वात रोगों में बहुत तेजी से आराम मिलता है, चाहे गठिया हो, चाहे अन्य किसी प्रकार का वात रोग हो, अर्थराइटिस हो, बहुत लाभ करता है यह एनीमा उन सब में। वात रोग का प्रमुख कारण ही बड़ी आंत के भीतर की गंदगी होती है और जब वह गंदगी साफ हो जाएगी तो वात रोग अपने आप कम हो जाएंगे। दर्द में बहुत राहत करेगा। पाचक अग्नि मंद पड़ गई है, ठीक से पाचन नहीं होता, उसमें सुधार होगा। बवासीर की बीमारी में भी यह बहुत लाभ करता है, क्योंकि पाइल्स का कारण ही प्रमुख रूप से कब्ज होता है, बड़ी आंत की खराबी होती है, उसको यह दूर करता है, भीतर से सफाई करता है। श्वास की बीमारी हो, रक्त की खराबी हो, फोड़े फुंसियाँ निकल रही हों, बार बार एलर्जी हो जा रही है शरीर में, दवाओं से भी ठीक नहीं होता, तो ये आखिरी उपाय है आपके पास जो इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा देगा। पीलिया के रोग में भी बहुत लाभ करता है। मुंह में छाले हो रहे हों या स्नायु रोग हो रहे हों, माइग्रेन पेन हो रहा हो, इन सब चीज़ों को दूर करने में बहुत कारगर उपाय होता है यह एनीमा। तो आप समझ गए कि एक क्रिया कितने सारे रोगों को दूर करने वाली होती है, तो इतना लाभकारी होता है यह एनीमा। अब इस एनीमा लेने की विधि क्या है, कैसे लेंगे एनीमा और कब लेंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अच्छे से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे, आराम से अपने घर में कर पाएंगे। इस एनीमा किट में एक ये पॉट होता है जिसमें लगभग 1.5 लीटर पानी आता है, ऊपर से इसका ढक्कन होता है और यहाँ ऊपर एक होल होगा ताकि हम इसको कहीं पर दीवार में टांग सकें, और एक होल इसका ये नीचे होता है यहाँ पर, और साथ में जो ये पाइप है, इस पाइप को हम इस नीचे वाले होल में ऐसे डाल देंगे, ये लग जाता है बहुत आसानी से। ये एनीमा आप 5 वर्ष के बच्चों से लेकर के 100 वर्ष के बूढ़े तक को दे सकते हैं। छोटे बच्चों को थोड़ी मात्रा में 250 ml 300 ml ऐसा पानी दिया जाएगा। 6 से 12 साल के बच्चों को आप आधा लीटर पानी देंगे, बाकी 12 साल से ऊपर के बच्चों को आप 1 लीटर दे सकते हैं और अधिक उम्र में तो 1.5 लीटर पानी आप दे सकते हैं। लेकिन जो कमज़ोर होते हैं, रोगी होते हैं, ज़्यादा पानी सहन नहीं कर सकते, तो वे लोग पहले कम पानी लेंगे। तो इस पाइप को हमने इससे कनेक्ट कर लिया और इसके अगले छोर पर एक टोटी लगी रहती है ऐसे, और इसको खोलने बंद करने का होता है। इसके बाद एक पतला पाइप और होगा ये जो इसमें कनेक्ट होगा। ये हर किसी व्यक्ति के लिए, हर किसी पेशेंट के लिए अलग अलग यूज करना है। इसको हमने इसमें कनेक्ट किया। इसमें कनेक्ट करने के बाद फिर से हम इसकी टोटी को चलाएंगे और
थोड़ा सा पानी निकलने देंगे ताकि एयर निकल जाए, फिर टोंटी बंद कर देंगे। इस पाइप के अगले सिरे में यहाँ पर एक होल होता है, गोलाकार होता है, स्मूथ होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, और साइड में इसका छेद होता है जहाँ से बाहर पानी निकलेगा। जिस किसी भी पेशेंट को हमने एनीमा देना है उसको हम एक तख्त में लेटा देंगे और उस तख्त से लगभग 3-4 फीट की ऊंचाई पर इस एनीमा पॉट को रख देंगे, जिसमें आवश्यकता अनुसार हम पानी डालेंगे। आप इसको दीवार के सहारे टांग सकते हैं या कोई ऊंचा स्थान है तो उसमें इसको रख सकते हैं, जो आपके बेड से लगभग 3-4 फीट की ऊंचाई पर होगा। जिस व्यक्ति को एनीमा देना है उसको पीठ के बल तख्त में लिटा देंगे, दोनों पैरों को मोड़ करके थोड़ा फैला लेंगे और इस पाइप के अगले सिरे में ऑयल या घी कुछ भी लगा लेंगे ताकि आसानी से इंसर्ट हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। अब इस सिरे को नीचे एनएस से अंदर लगभग 2 से 3 इंच डालेंगे। अंदर जाने के बाद इस टोंटी को खोल देंगे। जैसे ही आप टोंटी खोलेंगे तो इस पॉट का पानी आसानी से आंतों के अंदर जाने लगेगा। जिस तख्त में पेशेंट को हमने लिटाया है, जहां हम एनीमा दे रहे हैं, उस तख्त का पैरों की ओर वाला हिस्सा लगभग 6 इंच ऊंचा कर रखना है ताकि पानी आसानी से हमारे पेट में चला जाए। कई बार क्या होता है, नए लोग होते हैं, थोड़ा भी 100-200 ml या 250 ml पानी जाएगा तो उनको दिक्कत होने लगती है, हो सकता है दर्द होने लगे। तो ऐसी स्थिति में टोंटी बंद कर दीजिए, पानी रोकिए और पेशेंट से कहिए कि अपने हाथ को पेट में बाएं से दाईं ओर इस तरीके से चलाएं। कुछ देर के बाद आराम हो जाएगा तो फिर से पानी अंदर डालिए। तो शुरू में आधा लीटर, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाते हुए 1 लीटर, फिर बाद में 1.5 लीटर तक पानी आप अंदर ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब पूरा पानी जितना आप ले सकते हैं उतना पानी अंदर चला जाए, पैरों को सीधा करें और फिर अपने हाथ को पेट में इस प्रकार घुमाते रहेंगे। कुछ देर सीधे लेटेंगे पीठ के बल, कुछ देर बाईं करवट लेटेंगे, कुछ देर दाईं करवट लेटेंगे। लेकिन हो सकता है पानी ज़्यादा लिया है तो आपको तुरंत शौच जाने की इच्छा हो, लेकिन प्रयास करना है अधिक से अधिक समय तक पानी को भीतर रोका जाए। यदि आप पानी को 5-10 मिनट नहीं रोक पाए अंदर तो शौच जाने के बाद दोबारा फिर से एनीमा लें, फिर रोकें उसको भीतर। 5 से 10 मिनट कम से कम पानी को भीतर रोकें, और जब पानी भीतर रुकेगा तब जाके उसका लाभ आपको मिलेगा, अंदर का मल उसमें घुलेगा और फिर आसानी से वह बाहर निकलेगा। जब हम टॉयलेट सीट में बैठेंगे तो उसमें प्रेशर नहीं देना है, जोर नहीं लगाना है, सहजता से धीरे धीरे मल को बाहर निकलने देना है बिना जोर लगाए हुए। कुछ समय लग सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन आसानी से मल को निकलने देंगे। तो इस प्रकार आपके आंतों की धुलाई होगी, आंतों की सफाई होगी। अब प्रश्न है कि पानी कैसा हो, पानी का तापमान कितना हो। यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी आंतों की मजबूती के लिए करना चाहते हैं, भीतर से सफाई करना चाहते हैं, आंतों की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ठंडे पानी का प्रयोग करना है। ठंडे पानी का मतलब एकदम सादा पानी। यदि कब्ज अधिक है, अजीर्ण है, कोई और दिक्कत है, तो ऐसी स्थिति में पानी को हल्का गुनगुना करना है। गर्म पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। जैसे जाड़े के दिन है तो ठंडा पानी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो उस पानी को केवल इतना गर्म करना है कि आपकी बॉडी की टेम्परेचर का वो पानी हो जाए। तो गर्मी के दिनों में तो पानी वैसे ही ठीक रहेगा। यदि कब्ज अधिक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठंडा पानी आंतों को मजबूती प्रदान करने के लिए, पाचक अग्नि को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ठंडे पानी का एनीमा लेना चाहिए। ठंडे पानी का मतलब नॉर्मल पानी। अब कब लें एनीमा? एनीमा लेना है बिल्कुल खाली पेट, शौच से निवृत्त होने के बाद, चाहे सुबह लें या शाम को लें। कम से कम 3-4 घंटे पहले से कुछ खाया पिया ना हो, केवल पानी के अलावा। और एनीमा लेने से पहले 1-2 गिलास सादा पानी पिला दें। गर्म पानी भी पिला सकते हैं, सादा पानी भी पिला सकते हैं, जैसा भी पानी पी सकते हैं। एनीमा का और भी अच्छे से आप लाभ लेना चाहते हैं तो एनीमा लेने से पहले पेड़ों पर मिट्टी की पट्टी दे सकते हैं। और वो मिट्टी की पट्टी कैसे देंगे इस पर मैं अलग से वीडियो दूंगा आपको। या पेट में गर्म ठंडी सेक कर सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद यदि एनीमा देंगे तो वह और अच्छे से भीतर की सफाई करेगा। यदि आपके पेट में लगातार कब्ज रह रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो आप लगातार 15-20 दिन तक एनीमा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अतिरिक्त यदि आप उपवास कर रहे हैं
फास्टिंग में हैं तो फास्टिंग में भी एनिमा ज़रूर लेना चाहिए। एनिमा लेने से तेज़ी से भीतर की सफाई होगी। नहीं तो क्या होता है, फास्टिंग में जो कोई फलाहार करते हैं या रसाहार करते हैं उस समय ठीक से शौच नहीं होता। ऐसी स्थिति में आप एनिमा लेंगे तो शौच होने लगेगा, अंदर से सफाई हो जाएगी। तो उपवास में भी एनिमा ज़रूर लेना चाहिए। तो देखा आपने कितने कमाल की चीज़ है, कितना लाभकारी होता है यह एनिमा। तो ये था आज का वीडियो। कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, उसका उत्तर दूंगा। और वीडियो यदि उपयोगी है, सबके काम का है, अच्छा वीडियो है तो भैया मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। यदि आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से आगे वीडियो बनाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर से एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ जल्दी मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो। जय हिंद।